आदर्श शिक्षण समिति भारतीय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं के विषय अंग्रेजी के टॉपिक करेक्ट फॉर्म्स के बारे में। अभी हमने पहले 2 भागों में कुछ नियमों का अध्ययन किया है, आज हम उससे आगे अध्ययन कर रहे हैं। यदि समय से पहले ऑलरेडी, सिंस, फॉर, ऑल आते हैं, ये हमने पहले भी इस नियम के बारे में कुछ ध्यान किया है कि यदि समय से पहले ऑलरेडी, सिंस, फॉर, ऑल आते हैं और आगे वाक्य चालू रहता है, आगे भी वाक्य होता है और उस वाक्य में क्या आ जाए, यट या जस्ट आ जाए। इससे पहले अपने केवल समय के बारे में ध्यान किया था, लेकिन इसमें क्या नियम है कि वाक्य में समय से पहले ऑलरेडी, सिंस, फॉर, ऑल आ जाए, आगे वाक्य चालू हो और उसमें यट या जस्ट हो। तो जिसमें यट या जस्ट हो उसमें हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग हमको करना है। दूसरा है जहां समय आ रहा है, जहां सिंस, फॉर, ऑल आ रहा है, वहां हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी। जैसे ही खाली जगह वर्क सिंस मॉर्निंग। अब देखो जैसे एक वाक्य में पूरा हो गया और दूसरा वाक्य जैसे शुरू हो गया, बट ही नॉट कंप्लीट यट। अब हमको कैसे पता लगेगा कि ये इस नियम का है? तो ये समय है मॉर्निंग, उससे पहले क्या आया, सिंस आया और एक वाक्य यहाँ पूरा हो गया, आगे वाक्य चालू मतलब दूसरा यहाँ से शुरू हो गया और दूसरे वाक्य में क्या आ गया, यट आ गया। तो जहां समय वाले वाक्य में वहां हमको क्या करना है, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे ही एक वचन है तो ही हैज बीन वर्किंग और दूसरा हमारा यट या जस्ट में हमको क्या करना है, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही हैज, अब नकारात्मक वाक्य नॉट और थर्ड फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी कंप्लीटेड। तो ये हमारा नियम था कि समय से पहले ऑलरेडी, सिंस, फॉर या ऑल आए, आगे वाक्य चालू रहे, जिसमें यट या जस्ट हो। तो यट या जस्ट की जो रिक्त स्थान है उसमें हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और समय वाले में हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का उपयोग करना है। अब हम आगे करेंगे हमारा दूसरा नियम। अब है दूसरा नियम जिसमें क्या हो, किसी वाक्य के बीच में सिंस हो। अब तो हमने क्या पढ़ा था, समय से पहले सिंस हो और उसमें समय नहीं हो। अभी तक हमने पढ़ा था समय हो, लेकिन अब समय नहीं हो और सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। अब हमारा ये अलग थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेंगे, बीच में सिंस हो और समय नहीं होना चाहिए और सिंस के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो। तो हमको क्या करना है, इसमें भी वही हैज भी या हैव भी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी का उपयोग हमको करना है। लेकिन ध्यान रहे बीच में सिंस हो लेकिन समय नहीं हो, इसका ध्यान रखना, समय नहीं हो और सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। जैसे सी खाली जगह, फिर अपन इसमें यही ध्यान रखना है कि फूड सिंस सी रिटर्न फ्रॉम स्कूल। अब देखिए हमारा नियम क्या कहता है, बीच में सिंस हो, ये रहा बीच में सिंस,
सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, ये रिटर्न की सेकंड फॉर्म है। तो आपको क्या करना है, हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो सी एक वचन है, सी हैज बीन टेकिंग। ये हमारा दूसरा नियम था कि बीच में सिंस हो, सिंस के बाद समय नहीं हो और उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो हमको हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। अब हमारा अगला नियम, यदि कार्य भविष्य में या परहैप्स इस प्रकार की एडवर्ब आए, कार्य भविष्य में है, भविष्य मतलब फ्यूचर में, तो हमको क्या करना है, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, विल से और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई और बी के साथ क्या लगानी है, सेल, बाकी सभी के साथ विल। ये ध्यान रखें, कोई कार्य भविष्य में होने की योजना हो पर भी आ जाए तो फ्यूचर सिंपल जिसमें विल और सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई और बी के साथ सेल, बाकी सब के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। जैसे माई फादर गो टू बारमेर टुमारो, अभी आ गया टुमारो। अब इसमें आप और बोल सकते हैं, पर है टुमारो द नेक्स्ट डे, ये भी हो सकता है, पर है टुमारो द नेक्स्ट डे, ये भविष्य के सूचक है। तो भविष्य में कोई भी जैसे होने का सूचक मिलता है तो हमको फ्यूचर सिंपल का उपयोग करना है। माय फादर, ये आई और बी के नहीं आता तो क्या देगा, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है। तो ये हमारा नियम क्या कहता है, भविष्य में कोई कार्य की योजना हो जिसमें पर है टुमारो द नेक्स्ट डे इस प्रकार आए, तो हमको फ्यूचर सिंपल का उपयोग करना है, जिसमें विल और से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी आई और बी के साथ से बाकी सभी के साथ विल का उपयोग होगा। अब हम अगला नियम ध्यान करते हैं। नियम क्रमांक आज का 4, अगर कोई कार्य पूर्व नियोजित है, अब ध्यान रखें सबसे ज्यादा जो गड़बड़ है वो इधर होती है। पूर्व नियोजित कैसा, जैसे हमने तय किया कि मैं कल 12 बजे जाऊंगा, तो वो तो कैंसिल हो सकता है। इसमें पूर्व नियोजित में जो सरकारी कार्य है वो कभी कैंसिल नहीं होते हैं। तो पूर्व नियोजित कार्य हो, भले इसमें हमको किसका संकेत दिखता हो, भविष्य का, फ्यूचर में, लेकिन उसमें कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट सिंपल। ये जान रखिए, हमने पहले पढ़ा था, कर्ता एक वचन है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, कर्ता अगर बहुवचन है तो केवल फर्स्ट फॉर्म, जैसे माई ब्रदर, खाली जगह, रिटायर नेक्स्ट मंथ। अब देखिए ये हमको ऐसे लगने में क्या लगता है, नेक्स्ट यानी आ गया। अब ये फ्यूचर का संकेत देता है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि ये सरकार द्वारा क्या होता है, रिटायरमेंट की उम्र है वो आगे नहीं बढ़ती, पहले से क्या होती है, फलाना तारीख को रिटायर हो जाएंगे। तो ये पूर्व नियोजित कार्य है, इसलिए इसमें फ्यूचर का संकेत होते हुए भी हमको किसका प्रयोग करना है, प्रेजेंट सिंपल का। भाई ब्रदर एक वचन है, इसलिए क्या हो जाएगा, रिटायर्स। ये हमारा अगला नियम था। अब हम अगले नियम के बारे में जानेंगे। उसके बाद वाला नियम है कि अगर कोई कार्य नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर यानी पास में ही होने का संकेत है, यानी अभी हम सुबह बात कर रहे हैं और वो शाम को हो जाएगा, इस प्रकार का अगर कोई नियर फ्यूचर का संकेत है तो हमको उसमें कौन सा टेंस लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या, इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी। ये ध्यान रखें, नियर फ्यूचर में कोई कार्य होने वाला है, यानी अभी जस्ट पास में होने वाला है, तो हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, खाली जगह,
कम दोरिमना टुडे इवनिंग। अब देखो टुडे इवनिंग यानी आज वर्तमान, लेकिन कब है? शाम को आने वाले, यानी भविष्य का थोड़ा क्लियर दिख रहा है। सुबह बात कर रहे हैं भाई, शाम को आ रहे हैं, लेकिन क्या है? टुडे यानी आज है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो मिनिस्टर के लिए क्या होगा? एक वचन में इज कमिंग। ये ध्यान रहे, कोई कार्य फ्यूचर में हो, भले हो सब्जेक्ट फ्यूचर का देता हो, लेकिन इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाना है। अब हम आगे का नियम ध्यान करेंगे। अब हमारा आगे का नियम है, यदि कार्य है वो भविष्य में जारी रखने की संकेत मिलता है, कार्य भविष्य में जारी रहने का संकेत मिलता है, कार्य तो हो रहा है लेकिन वो भविष्य में किसी समय तक जारी रहेगा, चलता रहेगा, तो हमको क्या करना है? फ्यूचर कंटिन्यूस लगाना है। फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब क्या? विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट को साथ में आईएनजी। कार्य भविष्य में जारी रहने का संकेत मिलता है तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हमको लगाना है। जैसे ही स्टडी इन 11th क्लास। अभी आप 10th में पढ़ रहे हैं तो 11th क्लास, ठीक है, अगले साल 11th क्लास में जाएंगे। नेक्स्ट ईयर यानी अगले वर्ष। अब देखो अगले वर्ष में ये कार्य है वो भविष्य में क्या है? संकेत देता है जारी रहने का, कि आप 10वीं के बाद 11वीं में आएंगे तो ये भविष्य में भी कार्य आपका ही पढ़ने का काम है वो जारी रहेगा। तो अब तो फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ क्या रहेगा? विल बी स्टडीइंग। इस प्रकार से यदि कोई कार्य भविष्य में जारी रहने का संकेत मिलता है तो हमको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का उपयोग है वो करना है। अब अपन आगे के नियम के बारे में जानकारी करते हैं। अब हमारा अगला नियम है, यदि समय से पहले क्या आ जाए? बाय, जिसका काफी तक होता है तक, यानी इतने तक। समय से पहले क्या आ जाए? बाय आ जाए। अभी तक अपन ने पढ़ा था समय से पहले सिंस मोर हो रहा है, लेकिन अब समय से पहले क्या है? बाय आए। तो हमको कौन सा टेंस लगाना है? फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें क्या होता है? विल हैव या शैल हैव, और वर्ब की हमेशा तीसरा टेंस इसलिए कौन सी वर्ब करती है? थर्ड फॉर्म। इसमें ध्यान रहे, समय से पहले क्या आ जाएगा? बाय आ जाएगा। जैसे सोहन खाली जगह पास 10th क्लास बाय 2021। अब आप मानो 10वीं में पढ़ रहे हैं तो 2021 में आप कक्षा को क्या कर लेंगे? पार कर लेंगे 2021 तक। अब आए का मतलब यहाँ पे तक, तो समय से पहले, ये समय बाय मॉर्निंग आ सकता है, इवनिंग आ सकता है, मंडे आ सकता है, तो समय से पहले बाय आ जाए तो हमको क्या करना है? फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, शैल हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मोहन क्या है? विल हैव, और पास्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? पास्ट। अब हमारा अंतिम नियम है कि यदि वाक्य में, अब की बार क्या करेगा? यदि वाक्य में क्या आ जाए? इफ आ जाए, इफ के बाद में सब्जेक्ट आ जाए और वन आ जाए। ये तीन चीजें देखनी है। ऊपर कर देता हूं मैं। क्या करना है? यदि किसी वाक्य में इफ आए, सब्जेक्ट आए और वन आए, वाक्य में कौन कौन आए? इफ आए, साथ में सब्जेक्ट आ जाए और प्लस वन आ जाए, तो आपको सामने क्या भरना है? गुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। ये क्या होता है? हमेशा क्या भरनी है? गुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें किसी भी प्रकार का प्रभाव है वो उस क्रिया पर नहीं डालना है। कोई भी होगा तो भी वर्ब आएगा। तो इफ आए, सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब आ जाए,
तो रिक्त स्थान में वुड और गन, जैसे इफ आई वर अ लॉयन, आई खाली जगह क्या बनेगी वुड, रोर लाउडली। अब देखो कैसे पता लगा, ये एक आया, इसके बाद में ये आई सब्जेक्ट आया, फिर बाद में क्या आया वर आया, तो खाली जगह में क्या भरना है वुड भरना है, और वर की हमने फर्स्ट फॉर्म भरी। तो हमारा लास्ट वीडियो में आज का क्या देखा है, एक आए सब्जेक्ट आए और वर आए, तो सामने के स्थान में वुड प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म कर दो। धन्यवाद।